नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई धारावाहिक में। और ये है हॉरर नाइट विद कहानी बाज का एपिसोड नंबर 2। जुड़े रहिए मेरे साथ। सीधा चलते हैं कहानियों की तरफ, पर उससे पहले इंट्रो, उसके बाद कहानी। मिलता हूँ आपसे इस इंट्रो के बाद। धन्यवाद। आज की कहानी दिल्ली से होने वाली है। दिल्ली में एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है दिल्ली यूनिवर्सिटी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत बहुत दूर से लोग पढ़ने के लिए आते हैं। अच्छा, ये कहानी जो मेरे पास आई है वो ही हमारे एक सब्सक्राइबर अभिषेक ने भेजी है। अभिषेक ने डीयू में 2009 में पास आउट कर लिया था, बट ये कहानी तब की है जब उन्होंने डीयू में एडमिशन ही लिया था। तो सीधा अपनी कहानी की ओर चलते हैं। ये कहानी है अभिषेक की, और अभिषेक हमें बताते हैं कि जब उन्होंने एडमिशन लिया था कॉलेज में, तो रहने सहने के लिए उन्होंने डीयू का हॉस्टल ही चूज़ किया था। और डीयू के हॉस्टल में मैं बता दूं कि बहुत सारी बातें आज भी फेमस हैं, और ये बातें पैरानॉर्मल और हॉरर से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, अभिषेक बताते हैं कि जब उन्होंने हॉस्टल में रहना शुरू किया तो ज़्यादा दिन तो लगे नहीं एडजस्ट करने में, क्योंकि आसपास के ही बच्चे थे तो माहौल वही सब मिल गया। अच्छा, कुछ दिनों बाद अभिषेक ने थोड़ी सी अजीब हरकतें महसूस करनी शुरू कर दी अपने हॉस्टल में। अभिषेक बताते हैं कि भैया, मुझे रात में सोते वक्त एकदम से ऐसा महसूस होता था कि मुझे बहुत तेज ठंड लगी है, जबकि ठंड का मौसम था भी नहीं। और उस टाइम पर मैं आपको बता दूं, ये लोग एसी वगैरह भी यूज़ नहीं करते थे। गर्मियों के दिन थे, नॉर्मल पंखा वगैरह चला करके ये अपना रहना सहना करते थे। हॉस्टल में ये एक रूम में 2 लड़के रहते थे। अच्छा, रूम की भी जानकारी दे देता हूँ मैं आपको, क्योंकि उसने कहा है कि रूम का नंबर भी बता देना। ये रूम नंबर 91 की बात है। अगर आप डीयू से हैं तो आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। लड़के का नाम मैंने चेंज किया है जिससे उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो, क्योंकि हमारे कुछ भाई लोग ऐसे हैं जो परेशान करना शुरू कर देंगे, क्योंकि बात रूम नंबर तक भी आ गई है। अच्छा, अपनी कहानी पर आता हूँ। 1-2 दिन तो उसको ऐसा ही लगा कि वो जब भी रूम में सोता तो उसको ठंडक महसूस होती। सडन 2 बजे 3 बजे के आसपास उसको लगता कि उसके बेड के आसपास कुछ बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ घूम रही है। कुछ दिनों बाद उसको ये एहसास होना शुरू हुआ कि भाई, यहाँ पर किसी की मूवमेंट मुझे महसूस होती है। ऐसा लगता है कि कोई मेरे बेड के आसपास घूम रहा है। एक दिन क्या हुआ, अभिषेक को लगा कि मेरे बेड के आसपास कोई घूम रहा है अचानक से। तो वो चौंका और उसने सोचा कि आज मैं देख ही लूं कि ये है कौन। अच्छा, डर उसको उठने भी नहीं दे रहा था, पर उसको ये भी देखना था कि भाई है कौन, एक बार मैं देख जरूर लूं। अभिषेक उठता है और उठकर तुरंत देखता है तो सामने एक 6 से 7 फीट लंबा कोई इंसान खड़ा उसको दिखाई दिया। और जैसे ही उसने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो वो उसकी आंखों के ही सामने गायब होता चला गया। अभिषेक बताता है कि भैया, वो आंखों के सामने से ऐसे गायब हुआ जैसे धुआं एकदम से आपकी आंखों के सामने आ जाता है और चला जाता है। इस तरह से वो मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। अच्छा, डीयू में ये कहानी सिर्फ इकलौती नहीं है। वो बताता है कि भैया, ऐसी चीज़ मेरे आसपास के लोगों ने, कैफेटेरिया ने, और जो भी वहाँ वर्क करते हैं लोग, उन्होंने पुराने पुराने उन्होंने बताया कि सन 1998 की बात है, इसी रूम की बात है। इसी रूम में किसी ने सुसाइड कर ली थी। ये कहानी कुछ इस तरह है कि एक लड़का यहाँ पर रहने के लिए आया और उसको पढ़ाई की वजह से डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया। उसके बाद उसने पढ़ाई से क्विट करना चाहा, तो वो नहीं कर पा रहा था घर वालों के प्रेशर की वजह से, तो उसने वहाँ पर जा कर के सुसाइड कर लिया। अब जैसे ही उसने सुसाइड किया, उसके कुछ टाइम बाद वहाँ पर पैरानॉर्मल चीज़ें
भूतहा चीज़ें होना शुरू हो गई। लोगों को महसूस होने लग गया कि हाँ, उस लड़के की प्रेजेंस जो कि अब जा चुका है, अभी भी हमें कहीं ना कहीं महसूस होती है, सुनाई देती है। अच्छा, ये कहानी यहीं तक ही नहीं रुकती है। मैं आपको बता दूं कि डीयू से थोड़ी ही दूर एक गर्ल्स का हॉस्टल भी है, इंद्रप्रस्थ गर्ल्स हॉस्टल। उसकी भी एक कहानी है। वहां पर एक लड़की जिसका नाम सोनल था, वो उस हॉस्टल में रह रही थी। उसने अचानक से 2-3 दिन से कुछ नया ट्राई करने का कोशिश किया। लोग बताते हैं कि उसने भूतों को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ऐसी किताब लेकर आई जिससे वो कुछ ऐसे रिचुअल्स करती थी, जिसके बाद उसको वो चीज़ें महसूस होना शुरू हो गई। अच्छा, ये सोनल जो है वो अभिमन्यु निकली महाभारत का। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना तो आता था, पर उससे बाहर निकलना नहीं आता था। तो सेम सोनल की भी यही कहानी थी। उसने बुला तो जरूर लिया कुछ, पर वो आत्मा वहीं रह गई। उसे वो वापस नहीं भेज पा रही थी। तो उस आत्मा ने अपनी प्रेजेंस पूरे हॉस्टल में सबको दिखानी शुरू कर दी। कभी किसी को गैलरी में, कभी किसी को उसके रूम में। सडन एकदम से कोई भी औरत दिखाई देना शुरू हो गई। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, बहुत रिचुअल्स करने के बाद वो उन्होंने उसको रिक्वेस्ट किया, तो वो लेडी 2-3 दिन बाद दिखाई देना बंद हो गई और ये घटनाएं वहाँ शांत हो गई। पर ये बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंची तो सोनल को उस हॉस्टल से निकाल दिया गया। अब वो कहाँ है, किसी को कुछ नहीं पता। आपको पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, कहानी कैसी लग रही है मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं हूँ आपका अपना कहानीबाज। मिलता हूँ आपसे दी हॉरर विद कहानीबाज के एपिसोड नंबर 3 में। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।